नमस्ते दोस्तों। बहुत वक्त से मैं सोच रहा था किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो किस पर बनाएं। तो लीजिए, मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूं जो आम तौर पर घरों में समस्या होती है, वो है बुखार। बुखार क्यों आता है और क्या है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शरीर का जब तापमान बढ़ जाता है उसे ही को बुखार कहते हैं। ये 98 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार होता है। 95 फ़ारेनहाइट से 98 तक सामान्य होता है। अगर ये 98 से ऊपर बढ़ता है, अगर ये 99 फ़ारेनहाइट होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ बीमारी के लक्षण पनपने की आशा जग जाती है और हमें संकेत आ जाते हैं कि हमारा शरीर बीमार हो रहा है। बुखार यूं ही नहीं आता है। बुखार आने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मौसम का बदलना, सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम, जब रातें सर्द होती हैं और दिन गर्म होता है। वो मौसम जब नम हवाएं चलती हैं और शरीर में हमारी इम्यूनिटी जब डिसबैलेंस होती है, इन कारणों से बुखार आता है। बुखार आने का कारण इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, बुखार आने का कारण ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, बुखार हमारे शरीर के किसी हिस्से में होने वाला फोड़ा भी हो सकता है जो संकेत होता है। बुखार आने की वजह हमें शरीर के किसी अंग में सूजन भी हो सकती है। जब हमें शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी सूजना पूरी बॉडी को होती है और बॉडी अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, अपने अंदर के इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखने के लिए टेम्परेचर को बढ़ा देती है। हम लोग क्या करते हैं, सीधी सीधी एलोपैथ की दवाओं को लेकर उस टेम्परेचर को दबा देते हैं, बीमारी अंदर दब जाती है। तो समझना यह है कि बुखार क्यों आया। बुखार के लक्षण क्या हैं? सिर में दर्द होना, जी का मत लाना, जुकाम का होना, नाक से पानी का बहना, चक्कर का आना, ये लक्षण होते हैं कि आपका बुखार बढ़ सकता है। और जब बुखार 98 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो बुखार होता है, ये 104 तक जा सकता है। बुखार कितने ही प्रकार का हो सकता है। टाइफाइड बुखार हो सकता है, मलेरियाई बुखार हो सकता है, बुखार काला जार भी हो सकता है और ब्रांकल फीवर भी हो सकता है। सामान्य बुखार जो होता है वो मौसम की तब्दीली से आता है या हमारे शरीर के अंदर कुछ तब्दीलियां होती हैं, हमारे इम्यूनिटी पावर में गड़बड़ी होती है, उससे आता है। तो ये तो आप समझ गए कि बुखार क्या होता है। बुखार शरीर के टेम्परेचर बढ़ जाने को, शरीर का तापमान बढ़ जाने को बुखार कहते हैं। बुखार के अलग अलग कारण हो सकते हैं और बुखार के अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं। तो किन्हीं लक्षणों में भी या किन्हीं कारणों से बुखार आया हो, बुखार आने पर हम क्या करें? सबसे पहला उपाय ये है कि हम अपने घर में ही पानी की पट्टी को रखें। जब तक टेम्परेचर डाउन ना हो जाए, तापमान कम ना हो, पानी की पट्टी माथे पर बराबर रखते रहें। पैर के तलवों को, हाथ के तलवों को पानी की पट्टी से पोंछें। उसके बाद आप अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाइए, उससे परामर्श करिए। फिर आ जाइए तो आयुर्वेद में बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि फीवर गो नाम का एक सिरप है जो वेदालैक्स का सिरप है।
आप इस सिरप को 10 ml सुबह और 10 ml शाम को लेकर बुखार को उतार सकते हैं, बुखार के सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अंदर जो कारण पैदा, जो लक्षण पैदा हुए हैं, बुखार अपने आप में कुछ नहीं है, उसके लक्षणों को अगर समाप्त कर दिया जाए तो बुखार समाप्त हो जाएगा। लक्षण ही बुखार की देन है। इसके लिए आप वेदालैक्स का फीवर गो सिरप साथ में कफ गो सिरप ले सकते हैं, ग्लोए टेबलेट ले सकते हैं। आपको बुखार से छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। अगर इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श करें। और बुखार के कितने प्रकार हैं इसके लिए और हर प्रकार के लिए अलग अलग जानकारी लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे, ये बताते हुए कि कितने प्रकार बुखार कितने प्रकार का होता है। ये था सिर्फ बुखार क्या है, तो इसको आप सब समझते हैं और समझ ही गए होंगे। शरीर के तापमान बढ़ने को बुखार कहते हैं। गुड बाय, नमस्ते, सलाम।